मंदिर बनाया तो इतना भयानक पाप। आज से लगभग 215 वर्ष पुरानी एक घटना के बारे में आज बात करनी है। 14 राजलोक में जो सबसे महान तीर्थ है वैसे शत्रुंजय गिरिराज की ये बात है। यात्रा करके जब हम ऊपर पहुंचकर शांतिनाथ भगवान के दर्शन कर हाथीपोल पहुंचते हैं तो जहां पर नहाने का स्थान है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में फूल बेचने वाले बैठते हैं। उससे आगे जाएंगे तो एक जगह पर दीवार पर एक तख्ती लगाई है। इस तख्ती पर गुजराती भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है। विक्रम संवत 1867 चैत्र सुदी पूनम को सकल संघ ने मिलकर लिखवाया है कि हाथीपोल के चौक के मध्य में किसी को भी मंदिर बनाना नहीं है। जो कोई भी यहाँ पर मंदिर बनवाएगा वो तीर्थ का और सकल संघ का खूनी है। बाहर गांव के सभी संघ ने इकट्ठा होकर इस प्रकार लिखवाया है। इस चौक के बीच में आंबली और पीपली की साक्षी में ये बात लिखवा रहा है कि दक्षिण और उत्तर दिशा में तथा पूर्व और पश्चिम दिशा में जो कोई भी देरासर यानी कि मंदिर बनवाएगा उसको सकल संघ का अपराध होगा, यानी कि वो सकल संघ का अपराधी होगा। कई लोगों को ये लेख के बारे में जानकर झटका लगा होगा और बहुत सारे प्रश्न मन में भी आ रहे होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम इस लेख को ध्यान में रखकर कुछ बातें करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सभी जैन जानते हैं कि प्रभु का मंदिर बनवाना वो तो महापुण्य का काम है और श्री शत्रुंजय तीर्थ में मंदिर बनवाना वो तो हजारों लाखों गुना महापुण्य का काम है। और श्री धनेश्वर सूरी जी ने शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ में ये बात बहुत स्पष्टता से लिखी है। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि 215 साल पहले उसी शत्रुंजय तीर्थ पर सकल संघ ने ये लिखवाया कि हाथीपोल में जो इंसान मंदिर बनवाएगा वो शत्रुंजय तीर्थ का खूनी होगा और सकल संघ का खूनी होगा। पॉइंट नंबर 2, गहराई से सोचिए, शाश्वत तीर्थ शत्रुंजय का खून तो कितना भयानक पाप होगा और साधु साध्वी जी भगवान श्रावक श्राविका रूप सकल संघ का खून ये भी कितना भयानक पाप होगा। ये पाप नहीं, महापाप नहीं, बल्कि महापाप है। सोचकर ये रूह काम जाती है। कहा एक तरफ हाथीपोल में मंदिर बनवाना और कहा दूसरी तरफ ये दो भयानक महापाप। दोनों चीजें ईस्ट वेस्ट जैसी ऑपोजिट लगती है, फिर भी यहाँ पर दोनों को एक बताया है कि हाथीपोल में मंदिर निर्माण इज इक्वल टू ये दो भयानक महापाप। पॉइंट नंबर 3, शास्त्रों ने जिस कार्य को महापुण्य का काम कहा है उसी कार्य को उस समय के समस्त संघ ने महापाप का काम क्यों बताया? वो संघ समझदार तो था ही, वो संघ में रहे हुए आचार्य भगवंत आदि ने शास्त्रों की पढ़ाई की हुई ही थी, तो फिर आखिर उनको ऐसा लेख क्यों लिखवाना पड़ा? पॉइंट नंबर 4, हमने एक जानकार व्यक्ति को इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उस समय में पालीताना में मंदिर पर मंदिर बनते ही जा रहे थे, श्रावक वर्ग भी प्रतिमाएं भरवाते जा रहे थे। तो एक समय ऐसा आ गया कि उस समय के ज्ञानी गीतार्थ गुरु भगवंतों को एवं श्रावकों को एक चिंता सताने लगी कि अगर इसी रफ्तार से मंदिर बनते गए तो भविष्य में अव्यवस्था हो सकती है, साथ ही फिर भविष्य में संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस कारण से भविष्य में होने वाले अनर्थों की एवं आशातना की संभावना दिख रही थी। इस कारण से उस समय के संघ को ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा। इससे एक बात तो फिक्स हो रही है कि मंदिर बनवाना हर वक्त पर पुण्य का ही काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो अनेक जैनों के मन में ये मान्यता बैठी हुई है कि हमें हमारे जीवन में एक आध मंदिर तो बनवाना ही है या एक आध प्रतिमा तो भरवानी ही है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनकी भावना ऐसे देखने जाए तो अच्छी ही है, नो डाउट, लेकिन मंदिर कहाँ बनवाना, कब बनवाना, कैसा बनवाना, ये सब सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर रुक कर एक और बात गहराई से सोचने जैसी है। अगर पालीताना के ऊपर भविष्य की आशातना को देखते हुए मंदिर बनवाने में भी पाप है और वो भी सकल संघ के खून का पाप है और तीर्थ की हत्या का पाप है, तो पालीताना के ऊपर आशातना यानी कि शत्रुंजय पर्वत पर कुछ भी खाना पीना वगैरह रूप आशातना हम कैसे कर सकते हैं? इसी कारण से ऊपर कुछ जगहों पर सिर्फ पानी पीने की छूट दी गई। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऊपर मूवी के गीत सुनना अथवा मोबाइल में अनुचित चीज़ें देखना, ऊपर सांसारिक बातें वगैरह हम कैसे कर सकते हैं? एक भी अनावश्यक प्रवृत्ति हम कैसे कर सकते हैं? हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए। हम शत्रुंजय की पवित्रता एवं सुरक्षा खंडित हो ऐसा कोई भी कार्य ऊपर करेंगे नहीं, एक भी पाप की प्रवृत्ति करेंगे नहीं। यदि कोई करेगा तो उसे भी प्रेम से रोकने का प्रयास करेंगे। इसे गंभीरता से सोचिएगा। पॉइंट नंबर 6, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि अभी के समय में मंदिर बनवाने में क्या प्रॉब्लम है? उनको कल्पसूत्र की स्टोरी सुननी पड़ेगी। गुरु ने साधुओं को मना किया कि नट को यानी कि मेल डांसर को मत देखना, तो शिष्यों ने नटड़ी को यानी कि फीमेल डांसर को देखा। गुरु ने फिर से समझाया कि नट की ना है तो नटड़ी की भी ना ही है, क्योंकि दोनों जगह पर राग होने का दोष कॉमन है। अब 215 वर्ष पहले शत्रुंजय पर मंदिर बनवाने की जो मनाही की गई थी
वो अधिक नुकसान को देखकर ही की गई थी, राइट। तो आज भी अगर मंदिर बनवाने में ज्यादा नुकसान दिखता हो, भविष्य में बहुत बड़ी अशांति की संभावना दिखती हो, तो वहां पर मंदिर नहीं बनवाना ही उचित होगा, राइट। पॉइंट नंबर 7, अब जरा इधर नजर डालिए। 10 साल पहले पालिताना में जो विराट सम्मेलन हुआ था उसमें 63 निर्णय लिए गए थे। 5th निर्णय एक बार देख लेते हैं। हाईवे जैसे स्थान पर निर्मित होने वाले तीर्थ के विषय में कुछ आंशिक लाभ होने के बावजूद अंततः कई अनर्थों की संभावना है, इसलिए वर्तमान में जिस तीर्थ का काम चल रहा है उसके अतिरिक्त उसके बाद हाईवे जैसे स्थानों पर तीर्थ का निर्माण करने या करवाए न जाए, ऐसा श्रमण सम्मेलन के द्वारा आदेश दिया जाता है। इसी निर्णय वाली पुस्तक में पीछे निर्णय नंबर 5 की समीक्षा में लिखा है कि जिनालय तीर्थ स्थान का निर्माण श्रावकों का कार्य है, श्रमण भगवंतों का नहीं। श्रमण भगवंतों की भूमिका तो प्रवचन कर्तव्य के एक भाग स्वरूप प्रसंगानुसार जिनालय निर्माण आदि की महिमा तथा लाभ आदि की भूमिका एवं ज्ञान प्रदान करने तक सीमित है। जिनालय आदि हाईवे जैसे स्थानों पर निर्मित होते हैं, तब जैसे अवकाश के समय में भक्ति लाभ, उपदान आदि अनुष्ठान के लाभ प्राप्त होते हैं, वैसे ही उसके सामने जिनालयों तीर्थों की भविष्य में सुरक्षा के एवं संरक्षण के यक्ष प्रश्न, अन्य जाति के लोगों द्वारा अतिक्रमण, असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग जैसे अन्य कई अनिष्टों की भी पूर्ण संभावना रहती है। अतः बहुत ही परिपक्वतापूर्ण एवं गहन विचार विमर्श के पश्चात अब से ऐसे स्थानों में तीर्थ निर्माण करने या करवाने के संदर्भ में बहुत ही योग्य रूप से समुचित प्रतिबंध की आज्ञा इस निर्णय द्वारा दी गई है। पॉइंट नंबर 8, इस निर्णय से यह भी पता चलता है कि मंदिर निर्माण जैसा कार्य जो पुण्य का काम था उसको भी देश काल के अनुसार निर्माण नहीं करने का आदेश दिया गया है, उल्टा प्रतिबंध लगाया है, और वो भी 18 गच्छों के अधिपतियों की सिग्नेचर्स के साथ। अब कोई भावनाओं के अतिरेक में बहकर अविवेक से कह दे कि भले 18 गच्छाधिपतियों ने मिलकर हाईवे में अनर्थों की संभावनाओं को देखकर मंदिर निर्माण पर प्रतिबंध लगाए, फिर भी मेरी भावना है इसलिए मैं तो हाईवे पर मंदिर बनवाऊंगा ही, तो वो व्यक्ति शासन का हित कर रहा है या अहित, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पॉइंट नंबर 9, राजस्थान में सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि जहां पर अभी जैन लोग बहुत 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 कम है। सब दक्षिण भारत आदि में बसे हुए हैं, साल में मुश्किल से 1-2 बार जाते हैं। अब तो शादियां भी रिजॉर्ट में हो रही है, तो गांव जाना लगभग न के बराबर हो चुका है। अब जैनों ने अपने गांव के मोह के कारण अति विराट मंदिर बनवाए हुए और करोड़ों का खर्च भी किया है, लेकिन अब पूरे साल में वहां पर पूजा करने वाले कितने, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रोज आरती करने के लिए भी किसी को ढूंढना पड़ता है, और कोई नहीं मिले तो पुजारी जी ही सब कुछ कर लेते हैं। फिर कभी होती है चोरी, कभी प्रतिमाओं के खंडित होने की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, और हम दुखी होकर न्यूज़ फॉरवर्ड करके अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब आश्चर्य इस बात का है कि ऐसी स्थितियां होने के बावजूद और नए नए मंदिर, नई नई प्रतिष्ठाएं वहां पर की जा रही है। पॉइंट नंबर 10, हमें सिर्फ उद्देश्य नहीं बल्कि परिणाम भी देखना है। जिनालय का निर्माण ये पुण्य का कार्य है, इसमें कोई विवाद नहीं, कोई डाउट नहीं, लेकिन जहां पर पूज्य अनुभवी ज्ञानी गीतार्थ गुरु भगवंत को लगे कि इस स्थान पर मंदिर का निर्माण होने से फायदे से ज्यादा नुकसान दिख रहा है, तो वे कहते हैं कि इस स्थान के लिए मंदिर अभी उचित नहीं है। इसी को तो अनेकांतवाद कहते हैं, और यही तो जिन शासन की खूबसूरती है। कुल मिलाकर प्रश्न ये नहीं है कि मंदिर निर्माण से पुण्य है या नहीं, वो तो अनडाउटेडली पुण्य का ही कार्य है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। हम मंदिर के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। प्रश्न ये है कि वर्तमान परिस्थिति में वही कार्य जिन शासन के लिए हितकारी है या अहितकारी, क्योंकि हो सकता है एक क्षेत्र के लिए हितकारी हो और दूसरे क्षेत्र जैसे हाईवे आदि में अनर्थों की संभावना से लाभ से ज्यादा नुकसान हो। आज जिन शासन के ऐसे अनेक विषय, अनेक प्रश्न हैं, जैसे कि स्वामी वात्सल्य में कितनी आइटम्स होनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था किस तरह से हो, दिखावा अथवा संपत्ति का प्रदर्शन करना उचित या अनुचित, खींच कर चढ़ावा लेना आदि ऐसे अनेकों विषय। हम बहुत जल्द एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को क्लैरिटी के साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। निर्णय तो आखिरकार अनुभवी ज्ञानी गीतार्थ गुरु भगवंतों का ही रहेगा, लेकिन ऐसे अनेक विषयों पर हमें क्लैरिटी तो मिलनी ही चाहिए कि किस समय पर क्या करना उचित और क्या करना अनुचित है। लेकिन हाँ, ऐसे अलग अलग विषयों पर सोचने का और एक विशाल परिवर्तन लाने का वक्त आ गया है। जय जिन शासन, जय महावीर।